नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम करंट अफेयर देखने जा रहे हैं जो आपकी क्रॉनिकल आती है, समसामयिक पतली वाली जो बुक आती है उससे। आप सभी को पता होगा कि क्रॉनिकल की जो बुक है आपकी करंट अफेयर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये हम इसके जो लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, देखिए वो क्वेश्चन क्या होते हैं, वो पूरी जो आपकी मैगजीन होती है उसका सार होता है। यानी कि पूरी मैगजीन में जो आपकी न्यूज़ दी गई हैं लास्ट में उसी को आप क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए, और इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो कब से कब तक के हैं, 26 फरवरी से 25 मार्च 2024 तक के हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मई महीने की है आपकी। पहला क्वेश्चन है आपका, पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 जीता है? ये जीता है विजय जैन ने। आगे देखिए, आगे है, हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बन गई है? तो ये बनी है आपकी मुंबई। ठीक है, देखिए कहाँ की पूछ रहा है आपसे, एशिया की। तो इसमें न्यूयॉर्क तो क्या हो गया, पहले ही बाहर हो गया आपका ये, और टोक्यो पहले ही बाहर हो गया। सॉरी, फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका, निम्बूपदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है चीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्क बुद्धि जी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो यह है चावल की स्वदेशी किस्म। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकितन सीमाउंट AN सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISBA में आवेदन किया है? तो ये आवेदन किया है भारत ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था ब्रुसेल्स में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? ये मिला है आपका तेलंगाना में। आगे देखिए, हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई? ये जारी की गई है आपकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस जिले में किया है? ये किया है असम के जोरहाट जिले में। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए इन्होंने यूरोपोल के साथ। हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रीमियर फार्मूला वन F1 रेस किसने जीती? ये जीती आपका कार्लोस सैंज ने। नेक्स्ट है, यूरोपा कप 2024 सेलिंग यानी कि नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? ये हुई थी आपकी स्पेन में। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, यानी कि कोई 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के जो अध्यक्ष हैं किशोर मकराना है, ये सही है। NTPC के जो डायरेक्टर हैं ये आपके रविंद्र कुमार हैं, ये भी सही है। लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं ये न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खान विलकर हैं, ये भी सही है। लेकिन जो आपका प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपसे नहीं वाला पूछा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है, इसरो ने कर्नाटक के चौलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है? तो किसकी की है? ये की है पुष्पक की सफल टेस्टिंग। फिर है,
स्पेन के कार्लोस अलकराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट जीता है? तो ये इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बीमारी आपकी मलेरिया से को समाप्त करने के लिए, मलेरिया से हुई मौतों को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये है आपके अंशु नेरुरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका जम्मू एवं कश्मीर में। आगे देखिए, आगे है, गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? ये किस राज्य का है? ये है आपका राजस्थान का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? तो ये कर रहा है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। आगे देखिए, ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है? तो इन्होंने किसको लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है त्रिशूल को। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? किसको चुना है? ये चुना है आपका भारत को। फिर है, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेस्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये की है आपकी न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। फिर देखिए, IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो आपका IMT त्रिपक्षीय अभ्यास है ये आयोजित किया जाता है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए, फिर है, भारतीय निर्वाचन आयोग ESI ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त की गई है शीतल देवी। फिर है, किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है? ये किया है सऊदी अरब ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपराध रोकथाम और जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? ये किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। फिर है, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो ये थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री। फिर है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है? तो ये कर दी गई है कहाँ पर? आइसलैंड में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे खुशहाल देश है आपका फिनलैंड। फिर है, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है आपकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। फिर देखिए आगे, नेक्स्ट है, स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो विश्व की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है ये है आपकी नई दिल्ली। फिर देखिए, फिर है, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ खोला है? तो ये खोला है इन्होंने ढाका में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नलामा योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है तमिलनाडु ने। फिर देखिए, फिर है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सिंगापुर के साथ। आगे,
छियानवे ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? ये किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देखिए, भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है भूटान के साथ। फिर है, महतारी वंदन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये शुरू की है आपकी छत्तीसगढ़ ने। फिर देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो विश्व के नंबर 1 गेंदबाज आपके कौन बन गए? ये बन गए हैं R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। फिर है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आपकी भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। आगे देखिए, आगे है, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपका कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? ये की है थाईलैंड में। आगे देखिए, आगे है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? गुजरात में। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किया है मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिर है, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो ये संबंधित मिशन जो दिव्यास्त्र ये संबंधित है अग्नि 5 से। आगे देखिए, आगे है, संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता RPTUAS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। फिर देखिए, फिर हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। फिर है, हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया है? गीता महोत्सव मनाया गया आपका श्रीलंका में। जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अमिताभ घोष को। फिर है आपका, हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तट रक्षक अभियान है? ये किसके ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य। फिर एक, किस देश में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? ये शुरू की गई है झारखंड में। आगे है, ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ये जीता है आपका किसने? किलियन मर्फी ने। फिर है, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपकी कहाँ से संबंधित है? ये है आपकी चेक रिपब्लिक से। आगे देखिए, आगे है, कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? ये किया गया आपका सेशल्स में। फिर है, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका जम्मू एवं कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन एम ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है मेटा के साथ। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में।
उसके बाद देखिए, उसके बाद है एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश ने। फिर है बीचोम हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? तो ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद देखिए, फिर है हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। फिर है स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये है आपकी शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल। फिर देखिए, फिर है भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है बैंक इंडोनेशिया के साथ। फिर है कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो ये बना है आपका पनामा का। फिर है भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? तो ये किया है मिनिकॉय में। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है कर्नाटक ने। आगे देखिए, आगे है गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये है फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, आगे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है आपका यतिन भास्कर दुग्गल ने। फिर है बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे। फिर है रीसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है आपकी त्रिपुरा की। ठीक है, ये आपकी त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है। केई पन्योर किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला है, कई पेन्योर। फिर है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश द्वारा। फिर है फेलेटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं तुवालू के नए प्रधानमंत्री। फिर है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है हरियाणा में। फिर है किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? ये किया है आपका रूस ने। फिर है नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो आपकी अदिति योजना है ये संबंधित है रक्षा प्रौद्योगिकी से। फिर है किस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स हेतु सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। फिर है हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लैमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति से। ठीक है, आगे देखिए, आगे है किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ की है? ये है आपकी कटक की। भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापत्तनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया है? ये किया है मलेशिया के साथ। फिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है। यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका पावर चिप ताइवान के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर है
भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका थूथुकुडी में। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो जो आपका सुदर्शन ब्रिज है ये अवस्थित है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है सिक्किम के। फिर देखिए, फिर है ABPMJY के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। फिर है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है भारत में। फिर है, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह है आपकी मध्य प्रदेश में। फिर है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? यह स्थापित की गई है उज्जैन में। फिर है, भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। यानी कि मॉरिशस वो पहला देश है जो भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला है। फिर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वनतारा पहल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी पशु कल्याण से। यह भी बहुत चर्चा में रहा था, आपको पता होगा। फिर है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 42वां स्थान है। फिर है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को नया जो लोकपाल है वो नियुक्त किया गया है। फिर है, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये किया है आपका शिक्षा मंत्रालय के साथ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, इसके साथ आपकी जो क्रॉनिकल वाली बुक है मई की, उसके सारे MCQ आपके सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।